आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट दे दिया है 9 मई को। और सिटी जो है एग्ज़ाम सिटी या एग्ज़ाम सेंटर आप देखिए तो 500 से 600 से कम किसी का नहीं है। 600 से सबका अधिक है और 1500 से ऊपर भी है बहुत लोगों का। तो इसमें हालात ये हो गए हैं कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा या परीक्षा कैंसिल होगी। तो देखिए बच्चे तो इस मूड में अब नहीं है परीक्षा कैंसिल कराने के या एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए। जैसे उस समय हुआ था वैसे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। और एग्ज़ाम जो है क्यों सेंटर चेंज नहीं कराना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एग्ज़ाम सेंटर हम चेंज कराएंगे तो एग्ज़ाम डिले हो जाएगा और रेलवे फिर इस एग्ज़ाम को शायद ठंड तक ले जाए, दिसंबर हो जाए कराने में, या एजेंसी नहीं है ऐसा जैसे कहकर। तो बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम हो जाए। और ज़्यादातर बच्चे इसलिए चाहते हैं कि चूँकि इतनी दूर सेंटर है तो सभी बच्चे जाएंगे नहीं, जैसे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी वो जाएंगे नहीं। तो इस तरह कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे भी ऐसा चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो बढ़िया है, जिनकी तैयारी रहेगी वही जाएंगे। इस तरह कुछ बच्चों का, जैसे जिसकी बीपीएससी की तैयारी मान लीजिए है, 8 तारीख को बीपीएससी है, 9 को अगर उसका एग्ज़ाम है तो वो बीपीएससी ही देगा या बीपीएससी को छोड़ेगा। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो मान लीजिए लेवल 6 के में सीटें कम हैं तो लेवल 6 के लिए उतने उनको लगता है कि हमारा नहीं हो सकता, तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो इन कारणवश से बच्चों को ये उम्मीद है कि कंपटीशन कम हो जाएगा सेंटर दूर रहने से, और चीट भी नहीं होगा क्योंकि सेटिंग लोग अपने स्टेट में कराते हैं। तो काफ़ी ये सब कारण हैं। और टीचर्स भी देखिए अब पहले जैसे मूड में नहीं है, क्योंकि टीचर्स को भी परेशान किया गया था। तो वो सब टीचर को भी अब उनको वो दोनों तरह से गाली सुनेंगे। अगर एग्ज़ाम सेंटर टीचर चेंज कराने का लेंगे तो फिर बच्चे आरोप लगाएंगे कि तुम सब जो है फिर से एग्ज़ाम लेट करा रहे हो। तो इतना आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा। तो आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा, इसलिए अब आपको टिकट कैसे बुक कराना है। टिकट देखिए डायरेक्ट मिल नहीं रहा है। तो आपको पहले एक कुछ आधी दूरी कुछ दूसरे ट्रेन से देखिए, फिर आधी दूरी कुछ दूसरे ट्रेन से देखिए। ऐसे बीच बीच में छोड़ के देखने पर आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन एक बैग अगर आपको कोई ट्रेन है तो वहाँ से वहाँ तक का टिकट नहीं मिलेगा। तो कुछ दूरी को बस से तय करना होगा, कुछ दूरी को आपको टिकट लेना होगा। इस प्रक्रिया से अगर आप करेंगे स्टेशन को छोड़ छोड़ के, तब जाके कई जगह बदलना पड़ेगा, तब जाके शायद टिकट आपको मिलेगा। डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा है किसी भी ट्रेन का, और ये सबसे बड़ी समस्या है जिनके बच्चों का दूर है। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जिनका 5 बार 4 बार एग्ज़ाम है, जैसे लेवल सभी लेवल का एग्ज़ाम एक ही साथ करा देता तो बहुत अच्छा था। जैसे लेवल 6 का है तो लेवल 5 भी करा दे एक दिन बाद, फिर 3 भी करा दे, 2 भी करा दे। तो एक बार व्यक्ति वहीं गया और रुक कर सभी पांचों एग्ज़ाम को देकर चला आएगा। लेकिन बार बार जाना उतना, और चूँकि रेलवे ने मेंशन किया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज होगा लेकिन सिटी हमेशा वही रहेगी। तो ये बड़ा ही दुविधापूर्ण है। खैर, तो इस वजह से आप ये समझिए कि एग्ज़ाम तो इस बार एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, नहीं एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा ही नहीं। अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो रेलवे जानबूझकर इसको डिले कर रही है, क्योंकि ये सेंटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना टीचर्स की तरफ से उतना ट्विटर पर अभियान चल रहा है ना बच्चों की तरफ से चल रहा है। तो इसमें भलाई आपकी यही है कि पहले से रिजर्वेशन आप करा लीजिए। जो बच्चे तत्काल के लिए परेशान हैं, तत्काल देखिए टिकट उकट मिले या ना मिले, कंफर्म नहीं होगा तो फिर आपको विदाउट टिकट जाना होगा और बहुत दिक्कत हो सकता है। तो शायद विदाउट टिकट में कोई वैसा टीटी मिला तो ठीक है, आपको छोड़ दिया, नहीं कोई वैसा मिला आपको अगर फाइन कर दे तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप 4 दिन पहले, या रेलवे अपना कह सकता है कि आप 2 दिन पहले क्यों नहीं निकले घर से, 3 दिन पहले क्यों नहीं निकले। तो WT जाना अच्छा नहीं है। आप पहले से ही टिकट बुक कर लीजिए। टिकट अगर कंफर्म नहीं होगा तब तत्काल करिएगा। और टिकट आप अगर एक जगह से जैसे आपको जाना है और दूसरे जगह, तो वहाँ स्टेशंस को छोड़ छोड़ के देखिए। जैसे कुछ दूरी इस स्टेशन से जाइए, फिर कुछ दूरी उस स्टेशन से देखिए ट्रेन।
तो 1-2 बार ट्रेन को छोड़ना होगा, उसके बाद टिकट आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं, हालांकि ट्रेनें लेट जो चलती हैं उनमें टिकट मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसा देखना है कि मतलब अगर 300 किलोमीटर कहीं किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा करिए, 300 किलोमीटर कहीं दूसरे से, जहाँ बस अवेलेबल है वहाँ बस से कर लीजिए, तब जाके मिल सकता है ट्रेन, नहीं तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट के चक्कर में रहेंगे तो आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। सोचिए कि रात्रि वाला जो समय हो वो ट्रेन में गुजरे और आपको टिकट कंफर्म हो जाए। बाकी आप ये मान के चलिए कि अब जैसे कुछ बच्चों को, हमको भी ये आशा थी कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा और टिकट इधर हम कंफर्म करवा लें, तो फिर दिक्कत होगा, पैसा नुकसान होगा। तो आपका पैसा भले नुकसान हो, लेकिन इतना 90% चांस है कि अब ना एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा और ना वैसा कोई विरोध दिखने को मिल रहा है, ना ट्विटर पर ना कहीं सोशल मीडिया पर। तो एग्ज़ाम सेंटर तो चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चे आपको, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, वो केस दिखा रहे हैं कि पेंडिंग केस है, वो छोटा बहुत केस है, उसको रेलवे ऐसे निपटा देगा। अगर उन केसेस की वजह से एग्ज़ाम रुकेगा तो रेलवे फिर चाह रही है कि रेलवे एग्ज़ाम ना कराए। तो किसी भी हाल में इस बार ये एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फिर ये अन्यथा बहुत, मतलब एक ही एग्ज़ाम के लिए कितने साल व्यक्ति तैयारी करेगा। तो आप इसको देखिएगा, हमारे हिसाब से आपको रिजर्वेशन करा लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। वेटिंग है फिर भी कराइए, कंफर्म होगा ठीक है, लेकिन तत्काल के भरोसे मत रहिएगा। कुछ बच्चे WT के भरोसे रहेंगे, WT के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं। ऑल इंडिया में अगर बहुत होंगे बच्चे तो आप समझ जाइए 1 लाख बच्चे होंगे, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे कि आप वो समझ रहे हैं कि आप ट्रेन में दिखा लेंगे कि हमारे पास टिकट नहीं है। और कोई वैसा TT मिल गया, चलो किसी कारणवश से आपसे नाराज़ हो, तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो WT फाइन वाइन देकर जाने के चक्कर में ठीक है, ज़्यादा पैसा लगेगा, उससे बढ़िया कम पैसे में ही चले जाइए। तो टिकट कंफर्म करवा ही लीजिए। अगर कहीं से भी मिल रहा है, पहले 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कुछ दूर जाइए, कुछ दूर बिना टिकट के भी चलेंगे तो आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा कि देखिए सर हम टिकट कराए थे, टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन एकदम से ऐसे सोचेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो सके। तो धन्यवाद। और ये पूर्ण आशा है कि अब एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो लड़के जो टीचर हैं ना, वो भी डरे सहमे हैं, वो भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। और कुछ बच्चे तो इसलिए खुश हैं, मतलब बच्चे क्या समझ जाइए, 60 से 70% बच्चे इसलिए खुश हैं कि जितनी दूर रहेगा, बहुत से बच्चे नहीं जाएंगे, तो इस तरह कंपटीशन कम हो जाएगा, और कंपटीशन कम हो जाएगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये सोच भी है। और कुछ बच्चों का ये अच्छी सोच है कि भाई इतना दूर सेंटर है तो आप सेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको पहले बताया था कि आधार का बायोमेट्रिक नेसेसरी है, तो आधार लेके ज़रूर जाइएगा। ये देखिए हेल्प डेस्क है, आप अपने RRB पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि आधार का बायोमेट्रिक होगा आपको, और आप आधार ज़रूर लेकर जाइएगा। देखिए आधार कार्ड को सुशासन नियम 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के तहत आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन की सुविधा के लिए भी ले जाना है। तो आधार कार्ड आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जिन बच्चों का नहीं है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि आधार आप बनवा लीजिए। तो आधार बहुत नेसेसरी है, अगर आधार नहीं होगा तो आपको वो एंट्री नहीं देगा, कई एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है। तो इस वजह से आधार ज़रूर लेके जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। और ये सब एल्ट बेल्ट जितना है ये सब लिखा है, सब इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब नहीं, वहाँ भी आप रख सकते हैं। और परीक्षा केंद्र पर हो सके तो आप, ये रेलवे है जितना समय बोलता है गेट बंद होने का, उसके बाद आप जाएंगे तो नहीं एंट्री देता है, नहीं एंट्री देता है, नहीं एंट्री देता है। हालांकि इससे पहले जितना भी, चाहे RPF SI हम खुद दिए थे, हम उसका फिजिकल भी दिए हैं। आसनसोल मेरा फिजिकल था, तो उस एग्ज़ाम में भी मैंने देखा कि आधार बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। RRB NTPC प्री में भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन मेंस में कर रहा है। तो इससे बच्चों को भी काफ़ी खुशी है कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कि ज़्यादा वो सेटिंग नहीं होगी, तो इस वजह से बच्चे विरोध नहीं करेंगे। तो आप धन्यवाद।